हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें एक ऑड जो है वो निकालना है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन हमारे पास है लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट एंड जीडीपी। इनमें से हमें एक ऑड जो है उसे निकालना है। लेट्स रीड अबाउट द आंसर. Answer says when we compare the states or countries, we use the literacy rate, sex ratio and the birth rate. मीन्स जब हम कंट्रीज़ को या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, उनका इकोनॉमिक लेवल चेक करते हैं, डेवलपमेंट चेक करते हैं, तो उस टाइम के ऊपर हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं। उसके साथ साथ हम लिटरेसी रेट को देखते हैं, सेक्स रेशियो को देखते हैं, बर्थ रेट को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो जितने पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास क्या है, सब नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं। अगर हम यहाँ पर फोर्थ अगर पैरामीटर की बात करें तो वो जीडीपी है। अब जीडीपी हमारे पास क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। देखिए जीडीपी में क्या होता है, हमारे पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक सेक्टर में 3 सेक्टर हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो तीनों सेक्टर्स में हर सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होती है हमारे पास, उनकी जो वैल्यू है वो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो एंड बर्थ रेट जो है ये हमारे पास नॉन इकोनॉमिक है, एंड जीडीपी जो है यानी कि हमारे पास जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये एक इकोनॉमिक जो है पैरामीटर है, एक फैक्टर है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही होएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.